welcome to IFS platform. Hope you people are doing good. So dear aspirants, आज की जर्नी में क्या खास है? Again with you people, I am here with a success story of शुभदीप दास. किस तरह से उन्होंने CSIR नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की एंड अपने मास्टर्स में ही, इवन मैं बोलूंगी सेकेंड सेमेस्टर में ही इसी एग्जामिनेशन को ऑल इंडिया रैंक 76 के साथ क्लियर किया है. तो कैसी उनकी जर्नी रही, अभी वो जस्ट अभी एंटर किए थर्ड सेमेस्टर में, तो आगे उनके क्या प्लान है और क्या CSIR नेट एग्जामिनेशन कॉलेज के साथ पॉसिबल है, तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ आज जुड़ने वाला है. So let's connect with शुभदीप दास. Hello Shubdeep and heartiest congratulations to you dear. Thank you ma'am, thank you very much. मतलब ये IFS के वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है, जितना भी मेरा क्रेडिट है वो सब IFS को है. Okay, that's all our pleasure dear, and definitely we are lucky to have such kind of students जो day in and day out मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं. अगर आप मास्टर्स करते हुए आपने CSIR नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, आपने वो कॉलेज पार्टी थोड़ी मिस की होगी कि आज मैं नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ. And the amount of dedication and consistency that you might have been given is really commendable. Again, a heartiest congratulations to you from complete IFS family, dear. Thank you ma'am, thank you ma'am. So इसकी उम्मीद थी या ऐसे ही लगा था कि चलो मास्टर्स कर रहा हूँ तो दे देता हूँ, या नहीं मेहनत करके पूरी तैयारी करके दिया था? एक्चुअली मैम सच बात बोले तो एक्सपेक्टेड नहीं था. क्योंकि मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी मतलब ओवरलैप हुआ था, तो मेरे सेकेंड सेमेस्टर का 2 एग्जाम पहले था और बीच में नेट था, उसके बाद फिर से 2 एग्जाम था सेमेस्टर का. तो मतलब इट वाज जस्ट अ सैंडविच हुआ था पूरा नेट. तो मतलब छोड़ ही दिए थे कि मान लीजिए चलो दूसरी बार ले लेंगे. लेकिन मैंने मैम इन सिचुएशन में मैंने एग्जाम मैपिंग फॉलो किया. एग्जाम मैपिंग सीरीज जो थी और अंतिम वार जो सीरीज थी, मतलब मेरा जितना भी है उतना 80% to 90% मार्क्स उधर से ही आए एग्जाम मैपिंग सीरीज की वजह से. मतलब लाइक यू आर सेइंग दैट जो YouTube पे लाइव चला था अंतिम वार, आखिरी वार एंड द एग्जाम मैपिंग जो लास्ट के 1 मंथ में चला था, वो आपने बिल्कुल रिगुलरली फॉलो किया था कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ. डिफरेंट छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर एवरी टीचर वाज देयर विद यू पीपल. यस मैम, मैंने पूरा 5 घंटे 5.5 घंटे कंटिन्यूअसली मैंने देखा है वो पूरा विद नोट्स. That's great. Like see, if I say कि being a master student and then to giving such amount of time and dedication, that is really very good, Shubhadeep. And for that you have the result in your hand. So further, Shubhadeep, like how you began your journey, how you came to know about the CSIR net examination, and you inclined towards this field that I want to make a future here. एक्चुअली मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज सिंगूर से किया था. तो कॉलेज के दौरान ही मेरे जो प्रोफेसर थे, सुप्रतिम मुखर्जी सर, शोभंकर मुखर्जी सर, भास्कर गुप्ता सर, शांतनु नाथ सर, जितने भी सारे टीचर थे, वो हर वक्त हम लोग सब स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे कि CSIR के बारे में. और मेरे सीनियर भी हैं मोइनाक दा, वो पहले इससे पहले वाला JRF एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 54 से निकाले हैं, मनोजीत दा 74 से. मतलब वो लोग भी इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए, तो उधर से ही मिला. और उसके बाद IFS, मतलब IFS और आप मतलब So how you got connected with IFS? Like IFS से कैसे आप कनेक्ट हुए? एक्चुअली मैम पहले तो हम लोग के सीनियर, मैंने बोला मोइनाक दा, और मोइनाक दा ने मुझे बोला था कि IFS से पढ़ो, IFS बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं. मतलब मैंने बोला कि मेरा उतना कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, मतलब तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार देखो. और सच में मैं बोल रहा हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट मेरा लूज था, मैंने अपने ग्रेजुएशन में सेल बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन सेल बायोलॉजी IFS से मैंने इतना आसान तरीके से, मतलब इतना सरल भाषा से मैंने पढ़ा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है IFS पढ़ना. Okay. So like you began with journey with IFS right like this, and YouTube पे आप consistent बने रहे. तो इस जर्नी में क्या challenges देखने मिले आपको शुभदीप? चैलेंज तो मैम मेंटेन करना, क्योंकि मेरा MSc भी रनिंग था और नेट भी था, तो दोनों प्रिपरेशन थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा चैलेंज है. लेकिन फिर भी मतलब आई वाज काम कूल, मतलब ठीक है, चलो जितना भी हम पढ़ना है, जब मन लगे तब पढ़ना है, जब मन नहीं लगता तो पढ़ते नहीं थे. Okay, so what about time management, Shubhadeep? Since your colleges will be there, practicals will be there, then here also you have to take lectures, and also how you managed it, all these things? एक्चुअली मैम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान में पढ़ता हूँ और हम लोग के टीचर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे.
तो हाँ। आसिफ सर, एएनबी सर और जितने भी टीचर्स हम लोगों के हैं, अनिर्बान सर, वो हम्म। तब मैं जितना भी यूनिवर्सिटी में जितना टाइम था, मतलब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उधर से ही हो जाती थी। मैं घर ओके। आकर यूनिवर्सिटी की कोई चीजें नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ आईएफएस से ही वीडियो देखता था। यूट्यूब के हर एक दिन एक घंटे 2 घंटे की सीरीज चलती है यूट्यूब में। हाँ। और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि आईएफएस की यूट्यूब चैनल से कोई अगर पढ़ ले तो उसका जेआरएफ निकलना तय है, क्योंकि इतना कंटेंट है और इतना वैरायटी कंटेंट है। तो वो मतलब ऐसे ही मैंने मैनेज किया, मतलब दिन को यूनिवर्सिटी और रात को और जितना भी टाइम मिले तो ओके IFS। ओके। तो लाइक अगर मैं बात करूँ शुभदीप, सो इट इज रियली लाइक यू हैव marked a success, like, or I will say you have stepped on your very first success. So whom would you like to dedicate this huge success to? एट फर्स्ट टू माई पेरेंट, मेरी माँ और मेरे पिताजी और हाँ। मेरे दोस्त, जितने भी सारे दोस्त हैं, स्पेशली अंकिता जो Okay. मुझे बहुत ही मतलब मोटिवेट करती है हर वक्त, और मेरे टीचर्स हाँ। छोटे से बड़े होने तक, मतलब जितने भी टीचर्स हैं मेरे, गौतम कांजीलाल सर, तापस कुमार पात्रो सर, सुब्रत मुखर्जी सर, जितने भी टीचर्स हैं वो सबको ही मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे गाँव में है, मैं गाँव से हूँ और मैं मेरे गाँव का पहला एमएससी स्टूडेंट भी हूँ। ओह, तो जितने भी मेरे गाँव वाले हैं उनको मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइक यू आर द फर्स्ट वन एंड डेफिनेटली यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद, एंड अगेन आपके विलेज के लिए भी आप बहुत कुछ करेंगे, इतना ही बढ़िया, सिंस यू आर द वेरी फर्स्ट वन। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो अगर मैं बात कर रही हूँ तो जैसे अगर हम बात करते हैं, हम मास्टर्स कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कभी भी आपको ये नहीं लगा कि यार ये बर्डन तो नहीं हो रहा है मुझ पे, कि 13 यूनिट्स है, मैं इसे कवर कर पाऊंगा या नहीं, कैसे करूंगा? हाउ यू मैनेज दैट प्रेशर? एक्चुअली मैम 13 का 13 यूनिट मैंने कंप्लीट नहीं किया था। हाँ। तो जितना भी यूनिट मैंने पढ़ा है, और मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बर्डन लेके कुछ करना है ऐसे ही पढ़ता था। हाँ, मतलब हाँ। जितना मन लगता है उतना ही पढ़ता था, कि जब अगर एक दिन में 1 घंटा होता है तो 1 घंटा, किस दिन में 2 घंटा तो 2 घंटा। और एक्चुअली आईएफएस यूट्यूब में जितना अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, और वैसे मैम विशाल सर हमको चॉकलेट देते थे, कैडबरी, लॉटो, चोको पाई, ये सब देते थे, तो उधर से मन लगा रहता था कि ये क्वेश्चन अगर कर दे तो चॉकलेट मिलेगा, ये सब। और केसी सर जब आते थे तो सुनाते थे कुछ बारे में, तो ये मतलब ये तो मन लगा रहता था। कभी बर्डन नहीं लिया मैंने यार। तो सही बात है, हम बोलते हैं ना, दिल में कहीं ना कहीं हमारे बच्चा रहता है, तो वो चॉकलेट जो विशाल सर दे रहे हैं, ये जो मोटिवेटिंग बात केसी सर कह रहे हैं, वो हमारे दिल को कहीं ना कहीं छू जाती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम और ज्यादा काम करें और अच्छे से पढ़ लें। अगर हम किसी को 10 o'clock तक हमें पढ़ाते हुए देखते हैं तो वो एक अपने आप में मोटिवेटिंग होता है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? तो शुभदीप, चलिए, आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी कि दैट you didn't anticipated your success or your failure. It was like a journey which you enjoyed, है ना? एक जर्नी चल रही थी जिसे आपने एंजॉय किया, और डेफिनेटली उसके साथ साथ आपने मेहनत की तो रिजल्ट भी आया। तो अगर मैं बात करती हूँ कि हर एक के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है जिसे आप एडमायर करते हैं, जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं, तो हु इज द रोल मॉडल इन योर लाइफ? मैम पहले तो मेरी माँ, हाँ। मेरे माँ और मेरे पिताजी दोनों ही मेरे रोल मॉडल है। मतलब मेरे पिताजी, मैंने बोला कि उन्होंने हर वक्त मुझे यही बात बोला है बांग्ला में कि परिश्रम कोनो विकल्प है ना, मतलब श्रम का कोई विकल्प नहीं होता। और वो खुद किसान है, तो मैंने उनको हार्डवर्क देखा है, और मैं वही हार्डवर्क अपनी पढ़ाई में भी करना चाहता था, तो वो है। और ऊपर से मैं कलाम सर को बहुत बड़ा फैन, कलाम सर और अटल बिहारी वाजपेयी जी सर, दोनों से मैं बहुत सीखता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता जो मैं हर वक्त मुझे अच्छा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अपने कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, मैं हार नहीं मानूंगा। तो वही अच्छा लगता है। मतलब बहुत खूब कहा आपने शुभदीप, बहुत खूब कहा, सही बात है। हार नहीं मानना है, डटे रहना है, गोल के लिए अग्रसर रहना है, जीत आपकी ही होगी। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो शुभदीप, जैसा कि आपने बताया, एक किसान के बेटे होते हुए आपने अपने एक विलेज से पहली बार आप ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर्स किया है, तो कैसी फीलिंग रही? आपको अगर मैं बात करूंगी तो एक एनवायरनमेंट जिसके लिए सब लोग बोलते हैं हम क्रेव करते हैं, बट आप अकेले निकल कर आए वहां से, तो वो जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली मैम ये तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मैं अकेला था, और हर कोई अगर खेलता था तो मैं
खेलना का टाइम नहीं मिलता था। हाँ। तो लेकिन गाँव वालों से मुझे बहुत प्यार मिला। मतलब मैंने जब भी सीएसआर की खुशी बोली है कि मेरा इतना रैंक हुआ है, तो वो जो पीडीएफ मेरी माँ हर गाँव वालों को दिखा रही थी, मेरे अंकल हाँ। जो थे उन लोगों को दिखा रहे थे, तो वो लोग मुझे घर पे बुला रहे थे और मिठाई खिला रहे थे। अरे वाह! मतलब सीएसआईआर मतलब ये मतलब लड़का पास हो गया, लड़का ने कुछ कर दिया, हर गाँव वाला मुझे खिला रहा था। मुझे बहुत प्यार करते, बहुत। मतलब मेरे विलेज बौलोईपुर में हर कोई मुझे मतलब कहता है तू अच्छा है, अच्छा करना, ये सब है। Okay, means they have high hopes with you, they really love you and respect you. Definitely ऐसा एक environment मिलता है जो आपको move on करने में, आपको और अपने goals achieve करने में help करता है। तो अभी जो आपको देख रहे हैं शुभदीप, you are an inspiration in yourself, I will say. But फिर भी अभी जो आपको देख रहे हैं और जो अभी तैयारी कर रहे हैं as fresher, आप उन्हें क्या suggest करना चाहेंगे कि किस तरह से CSIR नेट एग्जामिनेशन को टारगेट करें? पहले मैम मैं तो इंस्पिरेशन नहीं हूँ, इंस्पिरेशन तो सिर्फ केसी सर है। मतलब केसी सर Okay. के किसी से बड़ा कोई इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। Yes. तो मैं जो भी एस्पिरेंट है उसको उन सभी को यही बात बोलूंगा कि स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म। मतलब हाँ। हम कभी करते हैं कि इधर से कॉन्सेप्ट लिया, उधर से कॉन्सेप्ट लिया, और कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो मतलब आईएफएस से अगर कोई स्टिक रहे और कंटिन्यू फॉलो करे कोई लेक्चर सीरीज को, तो और लेक्चर सीरीज के साथ नोट अगर ले और अंत में टेस्ट सीरीज, क्योंकि जो जितना भी हम लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कोई मतलब असेसमेंट भी होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज आईएफएस से जो टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, तो उससे बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि जितना भी गलती है वो रेक्टिफाई मैं कर सकता था कि यहाँ मुझे लैकिंग है और ये क्वेश्चन मुझे सीएसआर में अटेंड नहीं करना है, ये यूनिट और ये मुझे अटेंड करना है, तो इससे बहुत हेल्प मिलता है। तो ये करें, और रिवीजन इज द मेन। ओके, मतलब टेस्ट सीरीज जो रही आपकी रैंक बूस्टर सीरीज रही क्या? यस मैम, टेस्ट सीरीज मेरे रैंक बूस्टर सीरीज है। ओके, तो टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा क्या बात अच्छी लगी? एक्चुअली मैम टेस्ट सीरीज में अच्छी बात है क्योंकि एक एनवायरनमेंट का मिमिक हो जाता है। मतलब जैसे हम सीएसआईआर एग्जाम में जैसा देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन ऐसा है, मतलब ये ऐसा करना है, मतलब वो डर निकल जाता है। क्योंकि मैं पहले जब पहले था तो एक डर सा लगता था कि कैसा होगा, वो डर निकल जाता है। तब आप मतलब एक हैबिट हो जाता है कि मैंने तो दिया है 3 घंटा लगातार एग्जाम, तो मैं ये भी दे सकता हूँ। तो वो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन तो मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके, मींस एक फाइनल डे की आप बोल सकते हो कि टेस्ट मैच आपको वनडे ओडीआई खेलना है तो आप उसका टेस्ट मैच पहले ही कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो। वही मैम, टेस्ट मैच। तो फर्दर क्या है? अभी तो फर्दर आपके यही एस्पायरेशन या गोल होगा शुभदीप, टू कंप्लीट योर मास्टर्स, एंड व्हाट अबाउट आफ्टर मास्टर्स? मैम पहले तो जेआरएफ निकलना है, वो ओके, के बाद मैम कोई इंस्टीट्यूट से देखते हैं, पीएचडी या जिधर से भी होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट और अच्छा यूनिवर्सिटी से पीएचडी होता है तो अच्छा। okay, so this is your future goal. Definitely all the best dear. You will I will say you will pass JRF also with flying colors. And see, अगर मैं बात करूँ शुभदीप, at this platform you are required, because आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आप को डाउट कर रहे होंगे कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन देखिए, अगर शुभदीप कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, क्योंकि शुभदीप ने भी खुद ही स्टार्टिंग की थी, खुद ही वो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए क्योंकि अभी उसने मास्टर्स कंप्लीट भी नहीं की है। Still he is having a all India rank LS in his hand, and definitely there is more to come. So all the best Shubhadeep. Thank you. And thank you so much for taking out your time for us. Thank you. Thank you. तो यहाँ पर ये स्टोरी रही शुभदीप दास की कि किस तरह से मास्टर्स करते हुए उन्होंने सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करा। न सिर्फ क्रैक करा, बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक करा। एंड डियर एस्पायरेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको इस स्टोरी की क्या यूनिक बात लगी। मेरी अकॉर्डिंग एक यूनिक बात मुझे बहुत लगी कि लाइक शुभदीप इज अ सन ऑफ अ फार्मर, स्टिल द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, ठीक है। और ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, उस गोल को जो उन्होंने टारगेट किया उन्होंने अचीव भी किया, एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी बनाए रखी। तो मुझे इस स्टोरी में ये बहुत यूनिक बात लगी। आपको क्या लगी है, सेम लगी है तो जरूर कमेंट करिएगा इन द वीडियो बिलो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।